नमस्कार। पिछली क्लास में हम लोगों ने कैलेंडर पे डिस्कस किया था। उम्मीद है कि आप में से किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। उम्मीद है किसी को किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं हुई होगी। और कैलेंडर की क्लास को हम लोग फिर रिवाइज भी करेंगे, यानी रिकॉल करेंगे, लेकिन आज नहीं। आज हम नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। और प्रीवियस क्लास जब 2-3-4 क्लासेस हो जाती हैं, जनरली क्या होता है कि पिछली क्लास का दिमाग से निकल जाता है। उस कंडीशन में हम लोग 3-4 क्लास को इकट्ठे रिवाइज कर लेंगे, ठीक है? हाँ, फास्ट रिवाइज कराएंगे, आप चिंता ना करें। आज तो नहीं कराएंगे, लेकिन ये टॉपिक भी हो जाएगा, फिर हम कराएंगे। और जो भी हम लोगों ने पढ़ा है वो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट था, क्योंकि ये बैच यूपीएससी के लिए है, या यूपीएससी के अलावा हर बैच के लिए भी रिलेवेंट था। अब मार्केट में बिकने वाली बुक में कई बार तमाम तरह के प्रश्न होते हैं, है ना? एक एक से खतरनाक प्रश्न होते हैं, तो उनसे रिलेटेड तो नहीं है, लेकिन हाँ, जो यूपीएससी के लिए रिलेवेंट है वो हम लोग पढ़ रहे हैं, आगे भी पढ़ते रहेंगे। अब हम आज जिस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे उस टॉपिक का नाम है घड़ी। घड़ी भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अंशु विश्वकर्मा पीवाईक्यू तो करवा दिए हैं, प्लस पीवाईक्यू के लिए मार्केट में बुक्स भी आती हैं, वहां से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 5 से 7 प्रश्न हम लोगों ने कर लिए थे पीवाईक्यू से, तो पीवाईक्यू दोबारा करने की क्या जरूरत है? अगर आपसे कभी ये पूछ ले, चलो एक बच्चा लिख रहा है बार बार, मैं रिवाइज करा दूं। जैसे कहे कि आज सोमवार है, वैसे है ये बाबा टाइप का प्रश्न। अब आप धीरे धीरे ये समझ जाएंगे मैं किन प्रश्नों को बाबा टाइप प्रश्न कहता हूं और बाबा नाम क्यों लेता हूं, ये भी आप समझ जाएंगे, बताऊंगा किसी दिन। जैसे कहा कि आज सोमवार है, और कहा आज से 425 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, है ना? 425 दिन के बाद। अब आप इसको 7 से भाग दे दो। 7 पचे 35, 7 छंग 42, 7 छंग 42, ये कट गया। 5 नीचे जाया, भाग होगा नहीं, यहां 0 ले गया। 5 दिन। अब 5 दिन के बाद है ना, के बाद, तो 5 और 1 कितना हो गया? 6 दिन। तो ऐसे लिख लो, 1 2 3 4 5 6 लिख दिया। अब आपके मन में आएगा कि 5 से ज्यादा, यहां जो शेष आएगा ना 7 से भाग देने पे, वो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, या 0 आएगा, इसके अलावा कुछ नहीं आएगा। और यदि के बाद लिखा हो कि 425 दिन के बाद कौन सा दिन होगा, तो 7 से भाग दीजिए, जो शेष है उसमें 1 जोड़ दीजिए। तो शेष 5 आया था, 1 जोड़ दिया, 6 हो गया। ये 6 दिन हमने लिख लिया, है ना? अब आज सोमवार है, तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार। ये तो कोई इश्यू ही नहीं है, ये आप कर लोगे बड़े आसानी से। एक इसलिए ऐड किया बेटा, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं ना कि जब के बाद आएगा तो हमेशा +1 करेंगे, सिखाया था। से पहले, के पहले, से बाद और के बाद। तो उन तीनों में तो मैंने वही किया था जो होना चाहिए था। के बाद का मतलब होता है एक्स्ट्रा। चलो मैं के बाद और से आपको समझा भी देता हूं। ऐसे समझिए कि मान लो हम लोग लाइव नहीं, ऑफलाइन क्लास में, ठीक है? मैं यहां से पढ़ा रहा हूं, आप सारे लोग मेरे सामने बैठे हुए हो। अब ये क्लासरूम है। मैंने कहा आज दौड़ होगी। आज क्या होगी? दौड़ होगी, रेस। तो आप में से किसी ने पूछा सर कहां से, तो मैंने कहा यहीं से। यहीं से, यहीं से का मतलब जो जहां बैठा है वहीं से काउंटिंग शुरू हो जाएगी। यहीं से का मतलब जो जहां बैठा है वहीं से काउंटिंग करेगा। इसका मतलब उसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना, ठीक है? थोड़ी देर और समय बीत गया, फिर मैंने कहा कि आज दौड़ होगी। फिर आप में से दूसरे ने पूछा सर कहां से,
मैंने कहा, अब जो मैं लाइन बोलने जा रहा हूं ध्यान सुनना। बच्चे ने पूछा सर कहां से, क्योंकि दौड़ होगी तो कोई तो स्टार्टिंग पॉइंट होगा ना और कोई एंड पॉइंट होगा। तो एक ने पूछा सर कहां से, मैंने कहा क्लास रूम के बाद। खूब ध्यान सुनना, क्लास रूम के बाद। के बाद मतलब क्लासरूम तो उसमें बाहर हो गए ना, तो क्लासरूम वाला हिस्सा तो आपको चलना पड़ रहा है ना, इसीलिए जहां भी के बाद आता है वहां पे क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। ठीक है, अब हम पढ़ने जा रहे हैं घड़ी। लाइव क्लास में एक अच्छी बात है, लोग कमेंट बड़े बढ़िया बढ़िया करते हैं, है ना, लगे रहते हैं, मेहनत करते रहे। वीडियो चल रही है, वॉइस नहीं है। वॉइस तो जा रही है, अन्य लोगों को तो जा रही है। आप बेटा रिफ्रेश कर लो अपना मोबाइल। ठीक है, अब हम लोग घड़ी टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। पहले बात आपको ब्रीफ कर दें, जिस घड़ी के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वाली घड़ी नहीं होगी जो टुक 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 करके चलती रहती है, पॉइंट्स आते रहते हैं। हम जिस घड़ी की बात पढ़ने जा रहे हैं वो डायल वाली घड़ी है ना। सामान्यतः अपने जीवन में हम लोगों ने जो देखा है डायल वाली घड़ी, वो 12 के डायल में होती है ना। ऐसे ये 12 हो गया, ये 3, ये 6, ये 9। जरूरी नहीं कि 12, 3, 6, 9 लिखा रहे, जरूरी नहीं, लेकिन अगर इस तरह पॉइंट बनेगा हम समझ जाते हैं 12 वाली डायल है। यदि घड़ी 24 के डायल की होगी तो क्या कॉन्सेप्ट बनेगा वो आगे हम सीखेंगे। फिलहाल जिस घड़ी पे हम पढ़ते हैं ये 12 के डायल वाली घड़ी होती है। और इस घड़ी की खासियत क्या होती है कि इसमें घंटे की, मिनट की और सेकंड की सुइयां होती है। ठीक, इनसे रिलेटेड हम लोग प्रश्न पढ़ते हैं। निकिता कुमारी 2023 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं बच्चा, अभी तो मेरे पास है नहीं यहाँ पर, या तो अगर आपके पास हो आप डिस्प्ले कर सकते हो तो कर दीजिए, तो मैं बता दूंगा। अदरवाइज कल मैं 2023 में क्या प्रश्न था वो मैं बता दूंगा, एकदम निश्चिंत रहिए। तो पहली बात, ये 12 के डायल वाले पढ़ते हैं, इसमें घंटे की सुई होती है, मिनट की सुई होती है और सेकंड की सुई होती है। इनको मिनट, आर एंड सेकंड हैंड कहते हैं। हैंड मतलब होता है सुई। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए PYQ की बुक, खान ग्लोबल स्टडी की KGS IAS की बुक जल्दी ही मार्केट में आएगी। कई बार बता चुके हैं, बार बार प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुक ऑथेंटिक तौर पे आएगी, थोड़ा टाइम लग रहा है पर आ जाएगी। तो इस क्लॉक के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। अब सवाल है कि क्लॉक में कितने वैरायटी के प्रश्न बनते हैं। तो पहला बनता है संपाती होना। संपाती को इंग्लिश में कहते हैं इन द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। इन द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है, संपाती क्या होता है, अभी मैं बताऊंगा। दूसरा होता है विपरीत दिशा या सीधी रेखा। विपरीत दिशा, सीधी रेखा या 180 डिग्री। तीसरा होता है समकोण, यानी घंटे और मिनट की सुइयां समकोण पर कब होंगी, कब वो राइट एंगल बनाएंगी। ठीक है। चौथा होता है कोण ज्ञात करना, यानी फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड। संपाती होना, दैट मीन्स इन द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। विपरीत का मतलब अपोजिट, इन द कंडीशन ऑफ स्ट्रेट लाइन या अपोजिट। घंटे और मिनट की सुइयां कब अपोजिट होंगी। समकोण का मतलब घंटे और मिनट की सुइयों के बीच कब समकोण बनेगा या 90 डिग्री बनेगा, या ये कह देगा कब वो लंबवत होंगे, दैट मीन्स इन कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलर। और चौथा है कोण ज्ञात करना, फाइंड द एंगल बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच में कोण ज्ञात करना।
पांचवा होता है स्लो फास्ट, तेज तेज और धीमी, यानी घड़ी की कब कंडीशन तेज मानी जाएगी, कब धीमी मानी जाएगी। ये 5 वैरायटी होते हैं। छठे वैरायटी में हम लोग सीखते हैं ओवरटेकिंग। ओवरटेकिंग मतलब कि जैसे आप बाइक लेके जा रहे हो और बाइक लेके जाते जाते आप बगल से कहीं से गुजरे, तो आपके बगल से कोई व्यक्ति आया, बगल से निकल गया, तो क्या कर गया, ओवरटेक कर गया। तो ओवरटेकिंग भी लास्ट में हम सीखेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं शुरू करने जा रहा हूं संपाती होना। आशा है आपने नोट कर लिया होगा, अगर नहीं भी नोट किया है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये सारे पॉइंट हम दोबारा चलाएंगे। संपाती होना दैट मीन्स इन द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग। ओवरलैपिंग क्या होती है सीखते हैं। जैसे घड़ी का पूरा कैलेंडर का पूरा सिस्टम जो हम लोगों ने पढ़ा, उसका जो धुरी थी ना, सेंटर पॉइंट, वो था 144, 025, 036, 146, 144, 025, 036, 146। आशा करता हूं आप सबको याद भी हो गया होगा, यानी कुछ याद नहीं करना। ऐसे हम एक ही सिस्टम पर पूरी घड़ी चलाएंगे। वो सिस्टम नाम है 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू h प्लस माइनस a। जितने प्रश्न हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जितने प्रश्न यहां हम सीखेंगे, जो मैं सिखाऊंगा या जो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, हर प्रश्न में मैं ये फार्मूला लिखूंगा। और आप सबसे मेरा करबद्ध अनुरोध है, करबद्ध मतलब हाथ जोड़ के, कि जब ये प्रश्न आप कर रहे हो तो हर प्रश्न में पहले फार्मूला लिखना, फिर प्रश्न हल करना, फार्मूला लिखना फिर प्रश्न हल करना। मैं चाहता हूं कि इस क्लास में ही फार्मूला आपके दिमाग में सेट हो जाए हमेशा के लिए। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू h प्लस माइनस है, ये लिखा हो। अब यहां m फॉर मिनट, m का मतलब होता है मिनट, ठीक है। h फॉर होता r मतलब होता है घंटा, और ये है a फॉर एंगल, एंगल माने कोण, तो इसको क्या कहेंगे, कोण। पहले तो आप इसे देख लो इत्मीनान से। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू h प्लस माइनस a। आपको बस एक काम करना है, नेक काम करना है, कि हर प्रश्न पे ये फार्मूला लिखना है। और ये प्रैक्टिस की टेक्निक जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं, आप किसी भी सब्जेक्ट में लगाएंगे तो सब्जेक्ट आपको हमेशा याद रहे, कम से कम 10 साल याद रहेगा, और इतने में आप सेलेक्ट हो जाएंगे। तो याद रखना, जो चीज हम बार बार लिख लेते हैं वो हमारे दिमाग में परमानेंट सेट रहती है। और इसका एक ही उदाहरण है कैलेंडर का कोड, महीने का जो कोड है ना, वो देखिए वो आपके दिमाग में सेट है। वैसे ही 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू h प्लस माइनस a, m फॉर मिनट, h फॉर r और a फॉर एंगल, ठीक है। लिख लो बेटा। फिर मैं आपको एंगल फाइंड करना समझाता हूं। कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट नहीं है, मैं मोबाइल से समझा देता हूं, ठीक है। अब देखो, मेरा ध्यान से देखना, मेरे हाथ में 2 फोन है, ठीक है। ये मैं उठा रहा हूं, इस फोन को इस फोन के ऊपर रख दिया, आपको एक एंगल दिख रहा होगा, कोण है ना। अगर कोई आपसे पूछे कि भाई कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री का कोण बन रहा है। अब ये गिरते गिरते ये पूरा नीचे आ गया। अब कोई पूछेगा कितने डिग्री का कोण बन रहा है, तो आप क्या बोलोगे, 180, 180 डिग्री, है ना। अब देखना बच्चा, अब इसको मैं फिर उठाया, ये ऐसे ले आया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं बेटा कितने डिग्री है, तो आप क्या बोलोगे, 90 डिग्री है, समकोण पर है। अब देखना, अब इसको मैंने झुकाना शुरू किया। अब पूछूंगा तो बोलोगे लगभग 75, अब बोलोगे लगभग 60, अब बोलोगे लगभग 45, अब बोलोगे लगभग 30, अब बोलोगे लगभग 25, अब 20, 15, 10, 5 और अब 0। यानी जब ये दोनों मोबाइल एक दूसरे के ऊपर होंगे ऐसे, तो इनके बीच कोण क्या हो जाएगा, 0, यही बोलोगे ना, 0 डिग्री। अर्थात हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। तो जब ये ऐसे है ना,
ये से ये गिर के ये पूरा बंद हो गया, तो एंगल क्या हो जाएगा? 0। अर्थात जब घंटे और मिनट की सुइयां ये एक दूसरे के ऊपर होंगी तो कोण क्या हो जाएगा? 0। अब यहां से प्रश्न शुरुआत होता है। फार्मूला आपको याद हो गया होगा, 11/2 m = 13/h प्लस माइनस ए। 11/2 m = 13/h प्लस माइनस ए। ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। किसी घड़ी में 7 से 8 के बीच कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होंगी। संपाती मतलब जो दरअसल जो बच्चे क्लास में पढ़ते हैं वो 3 मीडियम के होते हैं, 3 मीडियम। एक होते हैं प्योर हिंदी मीडियम, एक होते हैं प्योर इंग्लिश मीडियम, और एक होते हैं एनआरआई। एनआरआई मतलब वो ना पूरी इंग्लिश जानते हैं ना पूरी हिंदी, उनके लिए सबसे दिक्कत आती है। प्योर हिंदी में संपाती कहेंगे और प्योर इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? ओवरलैपिंग। जब घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होंगी। ये हमारे सामने प्रश्न। हाँ, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम और एनआरआई, ठीक है, हिंदुस्तानी, ब्रिटिश और एनआरआई, 3 कैटेगरी के विद्यार्थी होते हैं। एनआरआई सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ना तो उसे इंग्लिश समझ में आती है और ना ही हिंदी। वही कहता है कि इंग्लिश मीडियम अच्छा होता है या हिंदी माध्यम अच्छा होता है। नहीं, माध्यम तो ना तो कोई खराब होता है ना कोई अच्छा होता है। आप जिस माध्यम में अपने आप को बलशाली बना लेंगे वही माध्यम अच्छा है, और जिसमें नहीं बना पाएंगे वो खराब है। अब ये प्रश्न मैं अटेम्प्ट करूंगा, उसके बाद 4 से 5 प्रश्न आपको से मैं अटेम्प्ट कराऊंगा। ये फार्मूला है 11/2 m = 13/h प्लस माइनस ए। अब इसी फार्मूले से इस प्रश्न को मैं हल करूंगा। अब आप ध्यान से देखो, इसमें आपके पास दिया क्या क्या है। कह रहा है किसी घड़ी में 7 से 8 के बीच, अगर मैं आपसे कहूं कि कल आप मिलने आना 7 से 8 के बीच, ध्यान सुनना, मैंने कहा कल आप आना मिलने 7 से 8 के बीच, तो आप कब आओगे? 7:01 से लेके 7:59 यानी 59 मिनट तक, है ना। 8 बजे के बाद तो नहीं आओगे। तो कह रहा है 7 से 8 के बीच, तो h की वैल्यू हो गई 7, ठीक है। 7 से 8 के बीच कौन सा समय होगा? हमें मिनट नहीं पता, मिनट ही तो निकालना है, मिनट नहीं पता। घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होंगी। संपाती दैट मीन्स 0 डिग्री इन बिटवीन मिनट एंड आवर हैंड, तो एंगल बराबर 0, ठीक है। अब आप ये बात अच्छी तरह जानते हो, किसी भी समीकरण में, समीकरण दैट मीन्स इक्वेशन, किसी भी समीकरण में यदि 3 आइटम्स दिए गए हैं और 2 की वैल्यू पता हो तो तीसरे की वैल्यू अपने आप आ जाती है ना। तो h की वैल्यू 7, m की वैल्यू हमें नहीं पता और एंगल की वैल्यू क्या है? 0। तो हमने रखा 11/2 m = 30 × h कितना है? 7, प्लस माइनस एंगल कितना है? 0। अब देखो 7 तरीके किस 210 प्लस माइनस 0, प्लस माइनस 0 का मतलब कुछ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब निकालो m = 210 गुणित ये 11/2, 11/2 ये भिन्न है, फ्रैक्शन कहां पे है? लेफ्ट हैंड साइड में, आपके बाईं ओर है ना। तो बाईं ओर से जब कोई दाहिनी ओर ट्रांसफर करता है तो जस्ट उल्टा हो जाएगा। ये तो आपने सीखा ही होगा, और नहीं सीखा तो आज सीख लो। यहां 11/2 है, तो जब लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? उलट जाएगा, इंटू 2/11। ये हो गया 420/11। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो 11×3 = 33, 7 2 9, 11 × 8 = 88,
38 सही 2/11 मिनट, ऐसे कर सकते हो, ठीक है। और अगर मान लिया आपका कैलकुलेशन ऊपर वाले की कृपा से बहुत मजबूत है, ऊपर वाले की कृपा से भी और जो प्राइमरी में गुरुजी पढ़ाते थे उनकी कृपा से, फिर आप क्या करो, आप ऐसे 420 लिखो, 11 से भाग दो, 11 तिया 11 थे, शेष आ गया 2। तो ये जो ऊपर भागफल है क्वोशिएंट, ये हम बगल में आता है, तो इसको कहेंगे 38, और जो रिमाइंडर है यानी शेष, ये जाएगा ऊपर, और जिससे आपने भाग दिया है, डिवाइड किया है, वो कहां आएगा, नीचे। तो आपका उत्तर होगा 7:38 2/11 मिनट। ठीक है, वेरी गुड। जिनके आ गए वो सब बधाई के पात्र हैं, और जिनके नहीं आए वो एक नजर इस पे दौड़ा लें। 30 से 40 सेकंड बोर्ड पे है, ये आप देख लें। अनुराग फिर से बताइए, लिख रहे हो तो आप फिर से नहीं बताऊंगा, इसके बाद जो दूसरा प्रश्न दूंगा उसमें बता दूंगा, है ना। देखो, एक बच्चे ने पूछा यच का मान आपने 7 क्यों माना, लगता है आप क्लास देख नहीं रही हो। अगर आपकी मम्मी आपसे कहें कि बेटा कल रात जो है तुम 7 से 8 के बीच ही पूड़ी बनाना, पूड़ी, ठीक है, पूड़ी सब्जी, तो कब बनाओगी, 8 बजे के बाद या 7 से 8 के बीच में, पूड़ी कब बनाओगे भाई। चलो पूड़ी से नहीं समझ में आता क्योंकि पूड़ी काम करने वाला मुद्दा है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि कल आपको देखने वाले आ रहे हैं, अगर आप लड़की हैं तो लड़के वाले आ रहे हैं देखने, और आप लड़के हैं तो लड़की वाले आ रहे हैं देखने, और टाइम फिक्स कर दिया गया है शाम को 7 से 8 के बीच। टाइम क्या फिक्स है, 7 से 8 के बीच, और कहा गया कि अगर ये टाइम मिस हो गया तो शादी होगी नहीं, फिर बाबा का जीवन कटेगा। अब चूंकि मामला शादी का है तो मैं समझता हूं कि हर बच्चे को समझ में आएगा। मेरी ऑफलाइन क्लास की यही खास बात होती है कि जब कोई व्यक्ति थ्योरेटिकल ढंग से नहीं समझ पाता तो उसे प्रैक्टिकल तरीके से समझाना पड़ता है। और शादी एक ऐसा मुद्दा है, और प्रेम, इस पे इकोनॉमिक्स तक समझ में आ जाती, फिजिक्स समझ में आ जाती है, तो ये तो सी सेट है। शादी वाले 7 से 8 के बीच आएंगे, और जो देखने आ रहे हैं वो आपके पूरे पहले से जानने वाले हैं, यानी आप भी शादी के लिए इंटरेस्टेड हो, काफी 2-3 साल से प्रयास कर रहे हो। अब किसी तरह घर वाले माने हैं तो कंडीशन है कि वो 7 से 8 के बीच देखने आएंगे। अब आप बताओ आप कब तैयार होंगे, कुछ तो सुबह से ही तैयार हो जाएंगे, है ना, 3-4 घंटा पहले से। इसका मतलब हुआ वो 7:01 से 7:59 के बीच ही आ जाएंगे। और अगर इस ड्यूरेशन में नहीं आए तो आपके शादी का मुहूर्त निकल जाएगा, फिर होगी नहीं, जन्म में बाबा बनना पड़ेगा। इसका मतलब हुआ कि 7:01 टर्म कौन यूज हो रहा है, 7 ना। अगर इसी की जगह मैं प्रश्न दे दूं कि 8 से 9, 8 से 9 यानी 8, उसमें क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, 8 क्या होगा, सब्जेक्ट होगा ना, यानी 8:01 से लेके 8:59 तक। अब मैं समझता हूं सब लोग मस्त हो गए होंगे, और जिसकी शादी फंस गई है वो भी मस्त हुआ होगा, है ना। तो आप चिंता ना करें, थोड़ी सी समझ का इस्तेमाल करें बेटा। मुझे पता है कि आप ऑनलाइन बैठे हो और मैं आपको ऐसे ही पढ़ा रहा हूं जैसे आप ऑफलाइन में बैठे हो। मुझे पता है कौन कौन से सवाल आपके दिमाग में आएंगे, कहां कहां आप फंसोगे, वो सारी बात मैं पहले ही बता देता हूं, बस आप क्लास ध्यान से सुनो। दूसरा प्रश्न, किसी घड़ी में 2 से 3 के बीच कौन सा समय होगा
जब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी, एक दूसरे के ऊपर होंगी। अब मैंने केवल शब्द चेंज किए हैं, केवल भाषा चेंज की है। प्रश्न का मतलब वही है, दैट मीन्स फाइंड आउट इन द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, यानी कब संपाती होंगी। आप प्रयास करो, फिर मैं बताता हूं। एंगल इसलिए 0 है क्योंकि सुइयां ओवरलैपिंग कंडीशन में है। बहुत सही। आपको याद होगा मैंने इस मामले में भाग देना आपको सिखाया था, लेकिन कुछ लोगों ने अभी भी गलत आंसर कर दिया। चलिए मैं सॉल्व करता हूं। 2 से 3 के बीच, तो ये लिखा फार्मूला 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। एच की वैल्यू होगी 2, मिनट हमें पता नहीं, और एंगल होगा 0। जब जब एक दूसरे के ऊपर होंगी या संपाती होंगी तो एंगल कोण हमेशा क्या होगा, 0 होगा, शून्य होगा। हमेशा याद रखना, संपाती का मतलब ही होता है एंगल क्या होगा, शून्य होगा। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 2 प्लस माइनस 0। तो m इक्वल टू 30 दूना 60 गुणित 2/11, कितना आ गया, 120/11। जिनको भाग नहीं देना आता उस दिन सिखाया था, आज फिर सीख लो। 120 लिखा, 11 से भाग देंगे, 11 एकम 11, 2 में से 1 घटाया 1। यहां तक किसी को संकट नहीं आता, यहां तक सब लोग कर लेते हैं। भाग का नियम जान लो, जब ऊपर से कोई संख्या नीचे उतारी जाएगी, चलो ये 0 हमने नीचे उतार लिया, अब नीचे 10 हो गया। अब 11 से 10 में भाग तो नहीं होगा, तो ऊपर से संख्या नीचे लाने के बाद यदि भाग ना हो तो इसका नियम जान लो, ये तब तक शेष नहीं हो सकता जब तक आप यहां 0 नहीं ले जाएंगे। या अगर मामला दशमलव में भी ले जाना है, डेसिमल में भी, तो भी पहले आप 0 ले जाएंगे, फिर डेसिमल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये सिखाया था पहले दिन। अब ये जो 10 होता है वो यहां लिखा जाता है, ये जो शेष है ये ऊपर लिखा जाता है। तो 10 सही 10/11 मिनट, यानी आंसर होगा आपका 2:10 सही 10/11 मिनट। ठीक है, अगला प्रश्न।
अब मैं पूरा प्रश्न बड़ा सा नहीं लिखूंगा, है ना। अब मैं छोटे में लिखता जाऊंगा, आपको हर एक में संपाति ही निकालना है। जैसे लिखता हूं ना, किसी घड़ी में मिनट की सुई, घंटे की सुई, ये नहीं लिखूंगा। अब आपको मैं टाइम लिख दूंगा, आपको संपाति निकालना है। 3 से 4 के बीच कब संपाति होंगे, निकालो। 3 से 4 के बीच कब संपाति होंगे, निकालिए। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे बेटा। ये देखो 11/2 m इक्वल टू 13/3 प्लस माइनस 0, है ना। 11/2 m इक्वल टू 3 3 का 9, 90। तो m इक्वल टू 90 इंटू 2/11, 180/11। जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आप मुजबानी निकालोगे। 11 एक कम 11, तो यहां आएगा 7 70 होगा। 11 6 जा 66, 16 सही 4/11। तो आपका उत्तर होगा 3:16 सही 4/11। बहुत अच्छे, 3:16 सही 4/11। अब मैं 2 3 एक साथ लिख देता हूं, है ना। उसके बाद सीधा हम आएंगे एक्सेप्शन पे, अपवाद पे। इन तीनों का इकट्ठे एक साथ निकाल लो। अगर आप आंसर नहीं भी लिख पाओगे, मान लिया लाइव चैट में, तो कोई दिक्कत नहीं है, बट आप इनको निकाल लो। 6 से 7 का निकाल लो, 9 से 10 की ओवरलैपिंग निकाल लो, और 10 से 11 की। आप अगर चैट पे तीनों आंसर नहीं लिख पाओगे तो नो प्रॉब्लम, आप लेकिन आप इसको हल कर लो। मैं चाहता हूं कि जो टॉपिक मेरे साथ आपका डिस्कस हो उसमें आप परफेक्ट हो, और ये तभी संभव है जब इतना आप करोगे। तीनों को ट्राई कर लो।
बहुत अच्छे। चलो बेटा मैं सॉल्व करता हूं 6 से 7। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। आप एक बार जरूर मेरे सीखना कि हर प्रश्न को करने से पहले मैं फार्मूला लिख रहा हूं, जबकि मुझे तो फार्मूला याद ही है, लेकिन फिर भी लिखता हूं कि देखते देखते आपकी भी आदत बन जाए कि आप फार्मूला लिखें। 6 से 7 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 6 प्लस माइनस 0। तो m इक्वल टू 6 तरीके 18, 180 गुणित 2/11, 2 शून्य शून्य, 2 अट्ठे 16, 2 एक कम 2 एक, 360/11 भाग देंगे 32 सही 8/11 मिनट। एक तो ये आएगा 32 सही 8/11 मिनट। दूसरा 9 से 10 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। तो 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 9 प्लस माइनस 0। m इक्वल टू 270 गुणित 2/11, 540/11, 2 शून्य शून्य, 2 सत्ते 14, 2 4 1 5। अब 11 से भाग देंगे तो 11 चौक 44, 11 99, 49 सही 1/11 मिनट, यानी 9:49 1/11 मिनट, 6:32 8/11 मिनट। और तीसरा है हमारे पास 10 से 11। 10 से 11 का भी यही बना देता हूं। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 10 प्लस माइनस 0। तो m इक्वल टू 300 गुणित 2/11, 600/11, 11 × 5 = 55, 11 चौक 44, 54 सही 6/11 मिनट, 54 6/11 मिनट। इस हिसाब से तीनों प्रश्नों के उत्तर आ गए। ठीक है, एक बच्चे ने लिखा 10 से 12 के बीच कैसे सॉल्व। बेटा 10 से 12 नहीं होगा, 10 से 12 नहीं होगा, 11 से 12 होगा, बस वहीं चल रहे हैं अब हम। बहुत अच्छा बेटा प्रवीण यादव, बहुत अच्छा, सही भी है और आपने पूरा प्रोसेस किया, बहुत अच्छा किया। पूरे प्रोसेस से चलोगे कभी मिस्टेक नहीं होगी, शॉर्टकट में हमेशा मिस्टेक होगी। और जिसको पूरा रास्ता पता होता है वो शॉर्टकट कभी भी नहीं कर सकता है। जिसे शॉर्टकट पता होगा वो रास्ता बदल जाने पे कभी भी मंजिल तक नहीं पहुंचेगा। ठीक है बच्चा, अब हम चल रहे हैं आखिरी प्रश्न की ओर। लेकिन आखिरी प्रश्न पे चलने से पहले मैं आपके दिमाग को थोड़ा क्लियर कर दूं। जो घड़ी होती है 12 का डायल होता है, 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 फिर 12, यही बनता है। आपने नोटिस किया होगा कि हम लोगों ने कई प्रश्नों को किया, लगभग 6-7 प्रश्नों को किया, और हर घड़ी मतलब घड़ी में हर घंटे एक खास बात आपको मिली है कि हर घंटे सुइयां एक बार एक दूसरे के ऊपर हो रही हैं। अब अगर आपके हाथ में घड़ी हो या आपके घर में दीवार पे घड़ी लगी हो जो 12 के डायल वाली होती है, अभी नहीं लगी है तो बाद में आप देखना, तो अगर आप नोटिस करोगे तो हर घंटे दरअसल जो मिनट वाली सुई हो, घंटे वाली सुई तो घंटे की ड्यूरेशन में ही रहती है, मिनट वाली सुई उसको पार करती ही करती है। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हर घंटे मिनट की सुई घंटे की सुई को पार करती है, यानी ओवरलैपिंग की दशा में होती है। प्रति घंटे
मतलब एक भी घंटा छूटेगा नहीं। एक एक्सेप्शनल कंडीशन आती है, वो क्या है, अगर मैं पूछूं किसी घड़ी में 11 से 12 तक वह कौन सा समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां समपाती होंगी। समपाती होंगी, ठीक है, ट्राई करिए। ट्राई करिए। अभी बता देता हूं बेटा लास्ट आंसर कैसे लिखते हैं। शुभम पाठक प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। मैंने 11 से 12 के बीच नहीं लिखा है, 11 से 12 तक लिखा है। जिन लोगों को लग रहा है ट्राई करिए। बेटा 3-4 घंटे के फर्क वाला प्रश्न बनता ही नहीं ना, ऑथेंटिक नहीं होगा। और यदि होगा तो वो 3-4 बार मिलेंगे, हर बार मिलेंगे। ये देखिए फार्मूला वही 11/2 m = 30 × h प्लस माइनस a। तो h की वैल्यू 11, मिनट हमें निकालना है और एंगल हमें 0 पता है। तो 11/2 m = 30 × 11 प्लस माइनस 0। तो m = 330 × 2/11, 660/11 आ गया 60 मिनट। अब इसको ऐसे कहते हैं 11:60 पर संपाती होंगी। लेकिन आप एक बात बताओ बच्चा, 11:60, 5:60, 2:60, क्या ये व्यवहारिक बात है? नहीं है। अगर आप सड़क से गुजर रहे हो किसी से, या आप ही किसी से, आपसे कोई पूछ ले कि बेटा क्या टाइम हो रहा है, आप कह दोगे 3:60, वो आदमी तुरंत भाग जाएगा। उसको ये लगता है इसके ऊपर गर्मी ठंडी का असर ज्यादा हो गया है, मेंटली डिस्टर्ब है। क्योंकि 2:60, 5:60, 4:60, ऐसा तो कोई टाइम नहीं होगा। तो अगर 11:60 पर संपाती हो रही है ना, तो जैसे 59 पार करते हैं, हम 60 पे पहुंचते हैं तो कन्वर्ट हो जाता है। मिनट किस में कन्वर्ट हो जाता है? घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, बदल दिया जाता है। तो इसका उत्तर होगा, यह ना लिख करके हम उत्तर लिखेंगे ठीक 12 बजे। जब तक 11:59 या 58 मिनट होगा तो आप कह सकते हैं 11:59, 59 मिनट पास्ट 11। लेकिन जैसे ही 12 बजेगा तो आप उसको 11:60 नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे? 12 बजे। अब एक बात आपने नोटिस की होगी कि हम लोगों ने जितने घंटे की ओवरलैपिंग फाइंड किया संपाती, तो हर एक में संपाती बीच में हो रही थी, मिलन बीच में होता था। पर यहां मिलन बीच में नहीं हुआ,
यहां मिलन जाके ठीक 12 बजे हुआ, यानी 11 से 12 के बीच नहीं हुआ, बल्कि 11 से 12 तक, यानी 12 को जब हमने इंक्लूड किया तो वहां जाके मिलन हुआ। इस घड़ी में एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है? कि घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां हर घंटे एक बार तो संपाती होती ही होती हैं। कोई आपसे पूछे 12 घंटे में कितनी बार होती है, तो आप बोलेंगे 12 बार होती है, लेकिन काउंट हम करते हैं 11 बार। क्या करते हैं? 11 बार। इसी तरह पूछेगा 24 घंटे में कितनी बार, तो 22 बार। तो संपाति तो होती हैं, जैसे 11 से 12 तक में 12 बजे वाली संपाति है। इसी तरह आप 12 से 1 निकालेंगे ना, 12 से 1, तो वही 12 बजे वाली काउंट होगी, क्योंकि 12 से 1 जब आप निकालेंगे तो 65 से ही 5/11 मिनट आने लगेगा, यानी 1 बजे के बाद मिलन होता है उनका। 12 से 1 के बीच मिलन नहीं होता। तो ये जो 12 बजे वाला मिलन है इसमें शामिल हो जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाऊं, ये मेरा हाथ देखना, ये मैंने एक गोला बना दिया पॉइंट। अब हम यहां से चले तो ये 0 इसमें इंक्लूड हो गया ना, और यहां आके रुक गए तो भी ये इंक्लूड हो गया। यानी जब हम चले थे तो भी ये पॉइंट इंक्लूड था, इंक्लूड मतलब उसमें समाहित था, और जब आके वहां पहुंचे तो भी समाहित है। उसी तरह ये 11 है, 11 से 12 पे आया तो ये 12 बजे 11 से 12 तक में शामिल हो गया, और 12 से 1 में भी ये 12 बजे वाला शामिल हो जाएगा। तो इसी कहते हैं अपवाद, एक्सेप्शन ऑफ द क्लॉक इन द कंडीशन ऑफ ओवरलैपिंग, यानी संपाती होने की दशा में क्या अपवाद होता है, इसका रूल है। तो मैं आपको रूल लिखा देता हूं। किसी भी घड़ी में प्रत्येक घंटे और मिनट की सुइयां उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होती, उभयनिष्ठ अर्थात कॉमन होती। नोट कर लीजिए।
ठीक है बेटा, बोल दिया करेंगे। ठीक है महेश, लास्ट में दे देना प्रश्न, देख लूंगा। हाँ, 5 से 6 के बीच और 6 से 7 के बीच भी उभयनिष्ठ होगा। ठीक है। इसी तरह अगर कोई पूछे कि 24 घंटे में, अब देखो यूपीएससी मॉडल आपको सिखाने जा रहा हूं, यूपीएससी मॉडल। अब यूपीएससी को फंसाना होगा तो कैसे पूछेगा? 24 घंटे में कितनी बार संपाति होंगे? 24 घंटे में 22 बार। ठीक है। अब यूपीएससी ये भी पूछ सकता है कि 72 घंटे में 72 घंटे में कितनी बार होंगी? तो 12 6 72, हर 12 पे 11 होंगे तो 11 छका 66। अब जैसे कई बार बच्चा पूछता है ना कि यूपीएससी कैसे पूछेगा सर, तो यूपीएससी को और फंसाना होगा तो एक टाइम ड्यूरेशन देगा। जैसे उसने कहा सोमवार 12 बजे से लेकर के 12 बजे दोपहर, दिन में, है ना, सोमवार दोपहर 12 बजे से लेकर के बुधवार 12 बजे दोपहर तक कितनी बार घंटे और मिनट की सुइयां संपाती होंगी। जैसे कई बार विद्यार्थी हमसे पूछता है कि सर वनडे एग्जाम एसएससी, बैंकिंग, चपरासी, कांस्टेबल, कैट, मैट और यूपीएससी, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बोथ? तो ये डिफरेंस है बेटा। कॉन्सेप्ट तो कॉन्सेप्ट होता है, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि गिनती 1 से लेकर 100 तक होती है, पूरा संसार जानता है। आपके मोहल्ले में जो छोटा गोलू मोलू रहते होंगे ना, अभी केजी में या प्रेप में या क्लास 1 क्लास 2 पढ़ते होंगे, गोलू को भी पता है कि 1 से 100 तक गिनती होती है, मोलू को भी पता है 1 से 100 तक होती है, मम्मी को भी पता है, पापा को भी पता है, भैया को भी पता है और दीदी को भी पता है, और तमाम जगह पढ़ाने वाले गुरुजी को भी पता है कि गिनती 1 से 100 के बीच होती है। अब यूपीएससी ने पूछा कि 1 से 100 के बीच 3 कितनी बार दिखाई पड़ेगा, तो गिनती तो सबको पता होती, कभी नोटिस नहीं किया। जैसे मैंने आपसे एक दिन पूछा था ना कि अगर 1 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिख दी जाएं तो 2 अंकों की कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनका योग 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगा। तो प्रश्न तो गिनती से ही बना ना 1 से 100 तक के, लेकिन अब ये प्रश्न कठिन हो गया, अब ये आसान नहीं है। जैसे आपको बताऊं, एक बार यूपीएससी ने एक प्रश्न पूछा था, प्रश्न मैं आपको शेयर कर रहा हूं आगे बढ़ने के पहले। उसने पूछा प्रश्न ये था बच्चा कि 700 से 1000 के बीच, खूब ध्यान से देखना, अब पूरा संसार जानता है 700 यानी 700, 1000 मतलब 1000, और 700 1000 को बहुत बार देखा भी होगा, लिखते भी हैं। पर यूपीएससी ने क्या पूछा कि 700 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें, खूब ध्यान सुनना, जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा होगा और दहाई का अंक इकाई अंक से बड़ा होगा। है ना सोचने वाली बात। 700 से 1000 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिसमें सैकड़े का अंक दहाई के अंक से बड़ा होगा।
यानी 100th जो डिजिट है वो 10th डिजिट से बड़ी हो, और जो 10th डिजिट है यानी दहाई अंक है वो इकाई अंक से बड़ा हो। ऐसी कितनी संख्याएं आएंगी? अब सोचने की बात है कि अगर ये प्रश्न परीक्षा में आया होगा तो जो थोड़ी सी हिम्मत रखता होगा, कॉन्सेप्ट सीखा होगा, इसको हल कर लिया होगा। जो नहीं सीखा होगा उसकी आत्मा हिल गई होगी, उसको लगा होगा कि 2 घंटे का पेपर छोड़ो, सारी रात 12 बजे तक भी हल करेंगे, पूरी गिनती लिखो फिर काउंट करो। पर जिसके पास धैर्य था, पेशेंस था, उन्होंने इसका आंसर किया, सोच करके किया, समझ करके किया। हम भी आपको बता सकते हैं, बड़े आसानी से आप इसको कर सकते हैं बिना किसी फार्मूले के। तो कहने का मतलब कि जब हम प्रश्न, जैसे मान लिया हम लोगों ने ओवरलैपिंग पढ़ लिया, तो ओवरलैपिंग तो हर जगह यही चलेगी। अलग अलग तरह के गुरुजी अपना प्लस माइनस करके बता ही देते हैं। सवाल यह है कि ये प्रश्न यूपीएससी में आएगा तो क्या कंडीशन हो सकती है। वो एक फिक्स ड्यूरेशन दे देगा कि बुधवार शाम 6 बजे से लेकर के, है ना, शुक्रवार शाम 6 बजे तक घंटे और मिनट की सुइयां कितनी बार संपत्ति होंगी। अब ये चूंकि 6 से 6 मैं इसलिए दे रहा हूं कि आपको सुनने में अच्छा लगे। अब अगर मान लिया एग्जामिनर का मूड खराब है, मान लिया पेपर क्वेश्चन सेट कर रहा है, पत्नी से झगड़ा हो गया। अब झगड़ा हो गया तो उसने सारा गुस्सा जो है विद्यार्थियों पे उतार दिया। उसने क्या किया, उसने लिखा कि मंगलवार शाम 5 बजे से लेकर के शनिवार सुबह 3 बजे तक यानी 3 AM तक कितनी बार संपत्ति होंगी। अब यहां कंडीशन बदल जाएगी। अब आपको टाइम ड्यूरेशन लिखना होगा, उसके बाद इसको सॉल्व करना होगा। तो ऐसे प्रश्नों पे हम डिस्कस करेंगे और जैसे जैसे एग्जाम आते जाएंगे ऐसे प्रश्न हम लेके आएंगे। यही तो है केजीएस में पढ़ने का फायदा। तो आप एकदम निश्चिंत रहिए, बट मैं चाहता हूं कि आप सोचना शुरू करें, है ना। अब एक बात तो क्लियर हो गई कि हर घंटे एक बार संपत्ति होगी। मिनट की सुई घंटे की सुई के ऊपर आएगी ही आएगी, हर घंटे एक बार संपत्ति होगी। 12 का डायल होता है तो संपाति तो 12 बार होती है, पर गणना केवल 11 बार करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि 11 से 12 तक में भी 12 शामिल होता है और 12 से 1 तक में भी 12 शामिल होता है। तो चूंकि अगर कोई नंबर 2 बार शामिल हो गया तो उसको क्या कहेंगे? उभयनिष्ठ यानी कॉमन। तो अब मैं समझता हूं कि ये यहां तक अब आपको तैयार हो गया होगा। अब हम चलते हैं आपको अगली दुनिया में लेके। ये वाला हम किसी दिन आपको बताएंगे, ठीक है। प्लस माइनस का क्या रोल है सूरज कुमार, अभी पता चल जाएगी। इतनी जल्दबाजी में न रखो और थोड़ा सा पेशेंस रखा करो, है ना। किसी दिन मैं आपको बाजीराव पेशवा की कहानी बताऊंगा कि बाजीराव पेशवा अपने जीवन काल में कभी कोई युद्ध नहीं हारे, हर जगह जीतते गए। क्यों जीतते थे पता है? क्योंकि उनके पास पेशेंस का जो लेवल था वो बहुत हाई था। तो थोड़ा पेशेंस रखो बच्चा, इतना जल्दी में न रहा करो, ठीक है। अब हम लोग घड़ी के दूसरे पायदान पे चल रहे हैं। दूसरा पायदान क्या था? विपरीत होना, अपोजिट होना। अब यहां प्लस माइनस का यूज भी आपको दिखेगा। घड़ी में घंटे और मिनट की सुइयां किस समय विपरीत होंगी, ठीक है। विपरीत होना या, चलो पहले विपरीत होना ही लिखते हैं या बाद में लिखाएंगे। अब देखो, चूंकि कोई 2 मार्कर नहीं था, पेन नहीं था, मैं मोबाइल से ही सिखाता हूं। ये है मोबाइल, फिर हमने मोबाइल उठाया, ये रख दिया, ठीक है बेटा। ध्यान से देखो, ये हम लोगों ने सीखा था 0 डिग्री, ये 0 डिग्री सीखा था। इसको हम लोग क्या कहते थे? 90 डिग्री कहते थे, है ना। अभी 90 डिग्री पे भी आएंगे, चिंता ना करना। 0 डिग्री सीख लिया, इसको हम घुमा के एकदम अपोजिट कर दिए, ऐसे कर दिए। देखो तो कितने डिग्री हो गया, ठीक है। जैसे इसको अपोजिट कर दिया तो क्या हो गया? 180 डिग्री हो गया, 180 डिग्री हो गया, ठीक है बेटा। तो 180 डिग्री हो गया। तो अब हमने क्या सीखा? जब सुइयां एक दूसरे के ऊपर होंगी तो 0 डिग्री, और जब अपोजिट होंगी तो क्या होगा? 180 डिग्री। अब यहां शुरू होते हैं, पहला प्रश्न लेते हैं। किसी घड़ी में 1 से 2 बजे के बीच कौन सा समय होगा
जब घंटे और मिनट की सुइयां एक दूसरे के विपरीत होंगी। ठीक है, अब फार्मूला वही है हमारा सदाबहार फार्मूला। और जब मैं फार्मूला बोला करूं तो अपने कान और दिमाग दोनों को खुला रखा करिए, जिससे आप सीख पाए ना, क्योंकि फाइनली पढ़ने का मतलब यही हुआ। नहीं तो आप गली में किसी भी बाबा के यहां पढ़ सकते थे। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। यह है फार्मूला जो अब अपने दिल और दिमाग में बस चुका है। अब इस फार्मूले में h की वैल्यू क्या होगी, 1 से 2 के बीच। h की वैल्यू होगी 1 से 2 के में सब्जेक्ट क्या होगा, 1 ही तो होगा। और मिनट की वैल्यू नहीं पता। और एंगल कितना होगा बच्चा, 180 डिग्री। 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि विपरीत हो रही है ना। अब ये भी सीखा था, ये ओवरलैपिंग, ये 90 डिग्री और ये क्या हो जाएगा विपरीत, यानी 180 डिग्री। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं। 11/2 m इक्वल टू 13 टू h की वैल्यू क्या है 1 प्लस माइनस 180 लिख दिया। तो 11/2 m इक्वल टू ये हो गया 30। अब ध्यान से देखो, आप प्लस माइनस 180 लिखा है। अगर हम माइनस 180 कर देंगे तो ये 30 तो कम है, तो फिर तो टाइम माइनस में हो जाएगा। टाइम माइनस में नहीं होगा, तो यहां पे क्या कर देंगे प्लस 180। याद रखना, जहां पर माइनस करने से माइनस आने लगेगा वहां क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और जब माइनस करने की स्थिति में आ जाएंगे तो क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। और जब तक माइनस करने की स्थिति में नहीं है क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो ये हो गया m इक्वल टू 210 गुणित 2/11, 420/11, 11 88 38 सही 2/11 मिनट। 1:38 सही 2/11 मिनट उस समय होगा
विपरीत में हमेशा 180 डिग्री पुट किया जाएगा, जीरो नहीं। अगर जीरो पुट कर रहे हो तो समझ लो आप बाबा हो, है ना, फिर तो कुछ भी पुट कर सकते हो। 180 डिग्री पुट करना है। ये देखो मेरा हाथ, ये देखो, ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, और ये 180 डिग्री हो गया ना। डिग्री मेंटेन करने के लिए तो एक पॉइंट से दो रेखाएं जुड़नी चाहिए, ये तो पता ही सबको। अब अगला प्रश्न, मैं पूरा बड़ा प्रश्न नहीं लिखूंगा, अब टाइमिंग लिखता हूं, है ना। आपको विपरीत निकालने हैं और तेजी से निकालने हैं। 1 से 2 हम लोगों ने निकाल लिया, अब आपको निकालना है 3 से 4, 4 से 5, ठीक है, ये 2 निकालिए, 3 से 4 और 4 से 5। बिल्कुल टाइम माइनस ना हो इसलिए प्लस यूज करते हैं संदीप। पहले 3 से 4 निकालता हूं बेटा, फिर 4 से 5। 11/2 m इक्वल टू 13/2h प्लस माइनस ए। हर प्रश्न में फार्मूला लिखना यदि आईएएस बनना है तो, और यूं ही जीवन निकालना है ना, फिर तो कोई जरूरत नहीं, फिर तो संसार चल ही रहा है। यदि आप सफल होना चाहते हैं, पहले दिन मैंने आपको बताया था कि दरअसल यूपीएससी नहीं, जीवन के किसी भी एग्जाम में और जीवन के किसी भी सफर में यदि सफल होना है तो 2-3 बातें बहुत मतलब फाइनली याद रखनी पड़ेंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जो चीज जानो बेहतर जानो, अर्ध ज्ञान भयंकरी। आधा ज्ञान होगा तो भयंकर वाली सिचुएशन पैदा होगी। जो जानो बेहतर जानो, और जितना जानो परफेक्ट जानो, ठीक है। ये देखो 11/2 m इक्वल टू 13/2h प्लस माइनस ए। अब यहां हम 3 से 4 निकालने जा रहे हैं। 11/2 m इक्वल टू 13/3 प्लस माइनस 180। अब हमें पता है ये 90 होगा, तो 90 में से 180 घटा नहीं सकते, तो जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 270। तो m इक्वल टू 270 गुणित 2/11, 540/11, 11 चौक 44, 11 99, 49 सही 1/11 मिनट। यानी एक टाइम आएगा 3:49 1/11 मिनट, है ना, 3:49 से 1/11 मिनट। दूसरा 4 से 5 में 11/2 m इक्वल टू 13/2h प्लस माइनस है, तो 11/2 m इक्वल टू 13/4 प्लस माइनस 180। अब हम सबको पता है 30 गुणित 4 13/4, ये कितना होगा, 3 चौक 12, 120। 120 हमेशा 180 से कम होगा, तो जाहिर सी बात हम घटाएंगे नहीं, क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो 11/2 m इक्वल टू 120 प्लस 180, तो कितना हो गया 300। तो m इक्वल टू 300 इंटू 2/11, यानी 600/11, 11 50 55, 5 11 चौक 44, 54 सही 6/11 मिनट, 4:54, ठीक है, क्लियर। अब अभी तक आपने
प्लस का प्रयोग देखा है ना। अब हम आपको ले चलेंगे माइनस की दुनिया में। माइनस कैसे यूज करेंगे ये देखते हैं। बहुत अच्छा, आशा करता हूं सब लोगों ने नोट भी कर लिया होगा। वैसे उससे भी ज्यादा मैं आशा करता हूं कि सबका आंसर पहले ही आ गया होगा। मैं तो जस्ट फॉर्मेलिटी किया। अब इतनी देर में इतना तो हम सीख ही लेंगे। अब हम चलते हैं बच्चा आगे की दुनिया में। 8 से 9 के बीच कब विपरीत होंगे? फार्मूला वही 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू एच प्लस माइनस ए। तो 11/2 m इक्वल टू 30 इंटू 8 प्लस माइनस 180। अब ध्यान से देखो, 8 तिरिक 24, ये 240 है। अब ये वाला हिस्सा ज्यादा है, चूंकि घड़ी ऐसे होती है ना, मेरा हाथ देखना, ऐसे सर्कुलर होती है ना। एक इधर वाला पक्ष होता है, एक इधर वाला पक्ष होता है, ऐसे तो चलता है। तो एक तरफ प्लस में जाएगा, एक तरफ माइनस में। तो जब 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 अपनी औकात माइनस करने की होगी तो हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। और जब औकात नहीं होगी तो क्या करेंगे? प्लस करेंगे। ऐसे समझो आपने किसी से 180 रुपए उधार ले रखे हैं। अब आपके पास है 110 रुपए, तो क्या आप उसका उधार दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आपके पास 140 है, उधार दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। आपके पास 15 है, क्या उसका उधार दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। तो जितनी बार मिलोगे क्या होगे? क्या बात है बहन जी, क्या बात है भाई जी, हाथ जोड़ोगे। मगर हाथ जोड़ने का मतलब सरेंडर करना, जुड़ना। या कहोगे वाह क्या स्मार्ट लग रहे हो यार, तुम्हारी शादी जरूर रसी रौतेला से होगी। तो सामने वाला क्या होगा? खुश हो जाएगा। सामने वाले को खुश करना, चापलूसी करना, दैट मीन सरेंडर करना। प्लस करना मतलब सरेंडर करना। याद करने का तरीका है, कोई फार्मूला नहीं। अब चूंकि आपकी औकात हो गई, कितना हो गई? 240 रुपए की। अब रोज आपको धमकाता है, यार तुम मेरे पैसे नहीं दे रहे हो, यार तुम मेरा ये काम नहीं कर रहे हो, तुम कहे थे यार एक दिन में दे दोगे, अभी तक दिए नहीं। तो बेइज्जती होती है। तो आप कब तक बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे? जब तक आपके पास पैसे नहीं होंगे। खैर कुछ तो खलीफा होते हैं, कितना भी पैसा हो बेइज्जती पे बेइज्जती बर्दाश्त करेंगे, पर पैसे नहीं देंगे। लेकिन जिसका थोड़ा सा भी जमीर होगा, वो जैसे ही औकात हो जाएगी वो क्या करेगा? माइनस कर देगा। तो 240 में से 180 रुपए माइनस कर दिया, तो कितना बचा बेटा? 60। तो m इक्वल टू 60 गुणित 2/11, 120/11। उत्तर आ गया 10/11 मिनट। यानी 8:10 सही 10/11 वो समय होगा जब दोनों सुइयां घंटे और मिनट की क्या होंगी? विपरीत होंगी। नोट कर लीजिए। सत्यम सिंह थोड़ा सा सब्र रखो बच्चा, मेरी क्लास ले रहे हो। मैं एक बार में उतना ही बताऊंगा जो हर व्यक्ति को डाइजेस्ट हो। मेरी क्लास पढ़ने के बाद अगर कोई बच्चा संन्यास ले लिया, फिर मेरे से पढ़ने का क्या ही फायदा। मेरे से पढ़ने के बाद हर वो बच्चा जिसको लगता है जीवन में पढ़ाई सबसे कठिन है, उसको ये लगना चाहिए पढ़ाई सबसे आसान है। तो ये तभी लगेगा ना जब हम एक बार में एक ही चीज देंगे। ठीक है, 8 से 9 20 निकाल लिया बेटा। अब हम लोग निकालेंगे, हम लोग नहीं आप निकालेंगे। आप निकालेंगे 9 से 10, 11 से 12। ये 2 घंटे का आप निकाल लो, फिर सीधा हम एक्सेप्शन की ओर चलेंगे, अपवाद की दुनिया में। यूपीएससी करने के लिए बेटा मैथ जरूरी नहीं है, पर यूपीएससी करने के लिए दिमाग होना बड़ा जरूरी है। अब आप देख लो कहां से मिलेगा।
एक ही क्वेश्चन पे प्लस और माइनस कैसे होगा? घड़ी में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दो होते हैं ना। अगर मैं आपसे कहूं बेटा कि तुम एक ही झटके में लेफ्ट राइट दोनों घूम जाओ, इसका मतलब समझ रहे हो? अगर मैं कहूं, क्योंकि एक बार में आप या तो लेफ्ट घूमोगे या तो राइट, कि एक बार में आप लेफ्ट राइट दोनों घूम जाओगे, क्योंकि जब आप लेफ्ट घूम रहे होंगे तब आप लेफ्ट होंगे, और मान लिया जब आप राइट हो रहे होंगे तो आप राइट हैं। लेफ्ट राइट दोनों एक साथ नहीं हो सकता ना, और ये दोनों साथ हो गया तो कुछ न कुछ अनहोनी जरूर होगी। हाँ बोल तो दिया यूपीएससी भाई कि तुम एक बार एक झटके में लेफ्ट राइट दोनों हो सकते हो। अभी लगता है ये बच्चा बाबा टाइप का है, इतनी बार समझा दिया फिर भी वही बात बार बार लिख रहा है। ठीक है, 9 से 10 11/2m इक्वल टू 13/2h प्लस माइनस ए 11/2m इक्वल टू 13/9 प्लस माइनस 180। तो 11/2m इक्वल टू 270। 270 यानी आपकी औकात ज्यादा है, तो आप क्या करोगे? माइनस करोगे, तो कितना हो जाएगा? 270 में से 180 घटाओगे तो 90, तो 90 इंटू 2/11 180/11 11 एकम 11 16 सही 4/11 मिनट, यानी एक का उत्तर होगा 9:16 सही 4/11 मिनट, और दूसरे का उत्तर होगा 11/2m इक्वल टू 13/11 प्लस माइनस 180। 11/2m इक्वल टू ये 330 है, 330 है। 330 क्या होता है? औकात ज्यादा होगी कम मानी जाएगी, ज्यादा है ना। तो जब औकात ज्यादा है सम्मान से सामने वाले का पैसा वापस कर दो, वापस कर दिया, तो m इक्वल टू पहले घटा लो 0 से 0 150 आ गया, ठीक है। तो m इक्वल टू 150 गुणित 2/11 300/11 11 दूना 22 27 सही 3/11 मिनट 27 3/11 मिनट। वेरी गुड, दोनों सही है, ठीक है। दोनों उत्तर आ गया। पहला उत्तर आया 9:16 सही 4/11 मिनट, दूसरा आया 11:27 सही 3/11 मिनट। अब एक बात तो बिल्कुल क्लियर साफ साफ दिख रही है। क्या साफ साफ दिख रहा है? कि हर घंटे जैसे संपाति हो रही थी वैसे हर घंटे विपरीत भी हो रही है ना। हर घंटे जैसे संपाति हो रही थी वैसे ही हर घंटे विपरीत भी हो रही है। वेरी गुड, वेरी गुड बच्चा। तो अब सवाल यह है कि जब मैं संपाति पढ़ रहा था तब भी कई प्रश्नों को हम लोगों ने प्रैक्टिस किया, जब अपोजिट पढ़ रहे हैं तब भी कई प्रश्नों को प्रैक्टिस करना। उसके पीछे रीजन इतना ही है कि आप बिल्कुल परफेक्ट बन जाओ। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि हर घंटे विपरीत होंगी ही होंगी, क्योंकि हर घंटे लगभग हमने निकाल ही लिया। बस अब अपवाद की ओर चलना है, एक्सेप्शन की ओर। तो अब हम दो प्रश्न लिखेंगे, दो हिस्से में। एक हिस्से में हम निकालेंगे 5 से 6, 5 से लेके 6 तक कब विपरीत होंगी, और दूसरा हम निकालेंगे 6 से लेके 7 तक, 5 से 6 तक। 6 से लेके 7 तक वो कौन समय होगा जब घंटे और मिनट की सुइयां विपरीत होगी।
तो एक बार आप ट्राई कर लो, गलत या सही, फिर मैं बताता हूं। तो उससे क्या होगा कि कम से कम जब भी ये प्रश्न यहां से पूछेगा तो आप परफेक्ट बने रहेंगे। गजाला परवीन 300/11 को चाहे जितनी बार भाग देंगे आप, 27 3/11 ही आएगा। दोनों बेटा ये निकालना है कब विपरीत होंगी, कब विपरीत होंगी। चलिए हल करते हैं। 5 से 6, 11/2 m इक्वल टू 13/h प्लस माइनस ए। तो 11/2 m इक्वल टू 13/5 प्लस माइनस 180। अब देखो ये 150 है, 150 में से 180 घटेगा नहीं तो जोड़ देंगे, तो ये हो गया 330। तो m इक्वल टू 330 गुणित 2/11, 660/11 भाग देंगे तो कितना आ गया 60, यानी 60 मिनट। आंसर क्या आया 60 मिनट। और अभी अभी हमने सीखा है कि कोई अगर पूछे कि बेटा क्या टाइम हो रहा है तो 5:60 तो कहोगे नहीं, नहीं समझ जाएगा बेटे का लगता है नेटवर्क स्लो हो गया है। तो जब 5 बज के जैसे ही 60 होगा बेटा क्या बोलेगा 6 बजे। तो हमारा उत्तर होगा ठीक 6 बजे। ठीक है बेटा, 5 से 6 तक में जो समय होगा विपरीत का वो ठीक 6 बजे होगा। अब 6 से 7 पे देखते हैं। 11/2 m इक्वल टू 13/h प्लस माइनस है। तो 11/2 m इक्वल टू 13/6 प्लस माइनस 180, यानी 180। अब ये भी 180 एक भी 180 है, तो जिसके पास थोड़ी सी इज्जत होगी ना, बची खुची थोड़ी सी भी, वो क्या करेगा, अगर मान लिया आपने 180 रुपए कर्ज ले रखे हैं और सामने वाला रोज बेइज्जती पे बेइज्जती की पड़ा है, बेइज्जती पे बेइज्जती, इतनी बेइज्जती कि अगर कोई सुन ले तो आपकी शादी कभी ना हो, मतलब इस लेवल की बेइज्जती। तो आप क्या करोगे, तुरंत सामने वाले को वापस करोगे ना। तो अब आपके पास 180 है, सामने वाले का कर्ज 180 है, घटा दो। भले आपके पास पैसा नहीं बचा पर इज्जत तो है ना। तो अब m इक्वल टू 0 इंटू 2/11, 0 मिनट, 6:0 6:0 को क्या कहेंगे, ठीक 6 बजे। तो ठीक 6 बजे यहां भी आ गया और ठीक 6 बजे यहां भी आ गया।
हाँ तो सही बात है, यही आंसर दिए थे तभी तो सही है, मैं कहाँ कह रहा हूँ गलत है, सबके सही है। अब यहां से हम रूल की ओर चलते हैं। रूल क्या है? किसी भी घड़ी में प्रत्येक घंटे घंटे और मिनट की सुइयां, घंटे और मिनट की सुइयां एक बार विपरीत होती हैं। बारह घंटे में 12 बार होती हैं परंतु हम केवल 11 बार गणना करते हैं। क्योंकि अब यहां अपवाद लिखने जा रहा हूं। अपवाद को इंग्लिश में कहते हैं एक्सेप्शन। अपवाद, क्योंकि 5 से 6 तक और 6 से 7 तक 2 घंटे के बीच में ठीक 6 बजे होने वाली विपरीत की दशा उभयनिष्ठ होती है। उभयनिष्ठ मतलब कॉमन होती है, उभयनिष्ठ होती है। ठीक है, उभयनिष्ठ होती है, नोट कर लीजिए। ठीक है, आशा करता हूं कि आपने क्लॉक को अच्छे से समझा। 11/2 m = 30 × h ± a। अगर ये फार्मूला याद रहेगा तो ये 2 स्टेप हो जाएंगे जो आज हम लोगों ने डिस्कस किया। शेष अगले स्टेप पे कल फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।